जैसे मैं कहूं कि मैं नास्तिक हूं, मतलब हफ्ते में 3 दिन भगवान में मानता हूं, लेकिन पहले पिछले 10 साल से हफ्ते में 3 दिन भगवान में मानता हूं। उससे पहले मैं भगवान में मानता ही नहीं था। लेकिन कोई मुझे पूछे कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, अमेरिका में पूछे या भारत में पूछे, तो मैं यही कहता था कि नॉन प्रैक्टिसिंग जैन हिंदू। मैं जैनों को हिंदू मानता हूं, तो मैं जैन और हिंदू में कभी डिफरेंस करता ही नहीं था। तो मैं कहता था कि मैं जैन हूं और लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मतलब फॉलो नहीं करता। और अमेरिका में भी आप किसी नास्तिक से मिलोगे तो वो यही कहेगा कि आई एम क्रिश्चियन, नॉन प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। आप किसी नास्तिक यहूदी से मिलोगे तो वो कहेगा नॉन प्रैक्टिसिंग ज्यू। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा धर्म ही नहीं है कोई। जो तुम्हें इंडिया में देखने मिलेगा और साउथ कोरिया में देखने मिलेगा कि इंडिया में काफी सारे ये जो एलीट सर्कल के हिंदू है वो अपने आप को हिंदू कहने से घबराते हैं और वो कहेंगे कि वो मानव है। भाई वो तो मुझे दिख रहा है, मैंने ये थोड़ा कहा कि तू बंदर या गधा है, तो इंसान है वो तो दिख रहा है मुझे। मैंने ये पूछा कि भाई तेरा धर्म क्या है, और यदि तू हिंदू धर्म में नहीं मानता तो ठीक है, नहीं मानता तो नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदू बोलने में इतना बड़ा इतराज क्या है। पर वो क्यों होता है? क्योंकि उसको पता है कि यदि उसने हिंदू है या तो टीका लगाया, जैसे कि क्रॉस पहनोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टीका पहना तो टाइम्स ऑफ इंडिया तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, पेड टाइम्स ऑफ इंडिया। तो एक तरह का माहौल होता है वहां पे, और वही माहौल साउथ कोरिया में धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। तो 1960 में पूरी इकोनॉमी जब मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में आ गई, तो शुरुआत में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में पूरी इकोनॉमी आ गई तो उन्होंने ये ट्रेंड करने शुरू कर दिया कि क्रिश्चियन होगा तो उसको जल्दी प्रमोशन मिलेगा। फिर वहां पे सरकारी स्कूल थे वो एक के बाद एक सब बंद हो गए और मिशनरियों के स्कूल बढ़ने लगे। तो मिशनरियों ने भी इसी तरह से किया कि शुरुआत में तो वो सबको ले लेंगे, लेकिन बाद में वो लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और एक पॉइंट के बाद कहेंगे कि भाई तुम कन्वर्ट हो जाओगे तो हम तुम्हारे बच्चे को एडमिशन देंगे। तो जो क्रिश्चियन थे वो आगे एजुकेशन में, और जो बुद्धिस्ट थे जिन्होंने कन्वर्ट होने से मना किया वो पीछे रह गए। तो आज परिस्थिति क्या है साउथ कोरिया में कि उनके पिछले 12 साल से जितने भी प्रेसिडेंट आए 3 या 4 वो क्रिश्चियन है, पिछले 16 साल से। अभी जो प्रेसिडेंट है वो क्रिश्चियन है, उसके जो 15-16 मिनिस्टर है उसमें से 2-3 को छोड़ के सारे क्रिश्चियन है और सिर्फ एक ही बुद्धिस्ट है। बाकी दो अपने आप को मानव धर्म बोलते हैं कि भाई नॉन डिनोमिनेशनल, या तो किसी धर्म में नहीं मानते या तो हम मानव धर्म में मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को बुद्धिस्ट नहीं कहते। तो ये कोरिया मॉडल जो है, साउथ कोरिया मॉडल, वो मिशनरी पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अब, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, कि भारत में भी यही मॉडल इंप्लीमेंट किया जाए। और उसके लिए ये जो बिगिनिंग के स्टेज है कि भाई मंदिर रखा है तो मंदिरों को जब पैसा आता है वो कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं पूरा अपना ये जो 40 मिनट घंटे का वीडियो वो समराइज करूंगा कि सेना, मल्टीनेशनल कंपनियां और चर्च, इनका गठबंधन सैकड़ों हजारों साल पुराना है और पूरी दुनिया में धर्म के लोगों ने हमेशा सेना मजबूत करने की कोशिश की है। सेना ने उस देश के व्यापारी उद्योगपतियों को मदद किया और व्यापारी उद्योगपति बदले में जो धर्म के संप्रदाय के जो संत होते हैं उनकी मदद की है, धर्म को टिकने में, धर्म को आगे बढ़ने में, धर्म को का फैलाव करने में। तो यही बात पश्चिम में है। चर्च इज द बिगेस्ट रिक्रूटर इन द मिलिट्री। वहां के युवाओं को सेना में जुड़ने की प्रेरणा चर्च देता है। बदले में चर्च सेना को कहता है कि तुम हमारी मदद डायरेक्टली कर सकते हो तो डायरेक्टली करो। जैसे इराक में 15% आबादी क्रिश्चियन हो गई तो उसका बड़ा श्रेय अमेरिका की सेना को जाता है कि सारे इराक को खत्म कर दिया, सब मतलब एकदम गरीब हो गए और अब ना खाने को खाना है, ना दवाई है, ना घर में बिजली भी नहीं है, और वहाँ चर्च है वो दवाई लेके जाता है, तो जो आदमी है वो क्रिश्चियन बनने के उसके चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे अमेरिका की सेना डायरेक्टली मदद नहीं कर सकती है जैसे इंडिया है, तो वहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों के थ्रू मदद आती है। और मदद के बहुत सारे चैनल है। एक चैनल जो मैंने आपको बताया वो है पॉलिटिकल एजेंट, कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियों के पॉलिटिकल एजेंट है, पॉलिटिक्स में, आईएएस में, जुडिशरी में, आईपीएस में, उनको ऑर्डर आएगा मल्टीनेशनल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से कि आपको मिशनरियों की मदद करनी है। दूसरा, दवाइयां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो चर्च को बड़े पैमाने पे मुफ्त में दवाई देती हैं। कैसे दवाई देते हैं कि मान लो एक इंजेक्शन है 15,000 का, तो उसका जो रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट है वो तो पूरा उन्होंने अमेरिका की मार्केट से कवर कर लिया। अब इंडिया में वो 15,000 में बेचा तो 15 उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी कुछ 500 रुपया, तो 100 रुपया भी नहीं होती, 100 रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, तो 15,000 उसका टोटल प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट ही हो गया। तो अब उस 15,000 में से वो 10, 15, 20, 25 इंजेक्शन मिशनरी को फ्री में दे देगा। मिशनरी वो 15,000 का इंजेक्शन है जो उसके पास आता है उसको वो 50-100 रुपये में देगा या फ्री में देगा। तो उस तरह से उस आदमी के ईसाई बनने के चांसेस बढ़ गए। और वो इंडिया में कब से बढ़ गया? 1999 में बढ़ा और सेकंड राउंड आया उसका 2005 में, जो पेटेंट का कानून पास किया उसकी वजह से। पेटेंट का कानून पास किया 2 राउंड में पास हुआ। 1999 में वाजपेयी ने पैसे लेके पास किया, रिश्वत लेके, और उसके बाद 2005 में मनमोहन सिंह और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों को ने रिश्वत लेके ये कानून पास किया पेटेंट का। हर एक सांसद को कुछ 20-25 करोड़ की रिश्वत मिली थी, ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने दी थी।